मार्च में मार्च तक हम ये केस को जो है फाइल कर देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 6 महीना में नियुक्ति नहीं दिया गया, जबकि नियुक्ति का आदेश था। ऊपर से डिवीजन बेंच में जो है एलपीए में, तो हम लोगों ने सब लोग का डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया है, सबका ड्राफ्टिंग हो रहा है मेरा, और 15 से 20 दिनों के अंदर हम ये केस को फाइल कर देंगे। एसएससी टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और 2016 में जब टीजीटी का बहाली आया था, 2026 हो गया, 10 साल से चल रहा है और अभी भी आधा से बेसी सीटों पे छात्र दावा ठोक रहे हैं कहीं ना कहीं नियुक्ति नहीं हुआ है। उसको लेकर हाईकोर्ट भी गए हुए हैं। हाईकोर्ट ने भी कुछ सीटों पे जो नियुक्ति लेने की बात कही है और 6 महीना का समय दिया था कि 6 महीना के अंदर जो है नियुक्ति हो जानी चाहिए, पर 6 महीना पार हो चुका है पर अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ है। और कोर्ट में जो मामला चल रहा था वो कहीं ना कहीं फंसता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार और जेएसएससी जो है एलपीए चली गई। एलपीए में अभी तक कुछ हुआ नहीं, जिसके कारण छात्र परेशान, निराश, हताश है। आगे अब क्या कुछ करेंगे, सुनने में आ रहा है कंटेम्प्ट केस करने वाले हैं, क्या उससे इन लोगों को नियुक्ति मिलेगा, क्या कुछ होगा, पूरा मामला को इनसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेगा जेएसएससी टीजीटी को लेकर, आखिर में आप आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, पहले तो 6 मंथ्स हो गया है, उसको हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर रहे हैं। उसमें हमने अपने जितने भी अभ्यर्थी हमारे हैं, मेरे अभ्यर्थी की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोगों ने सब लोग का डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया है, सबका ड्राफ्टिंग हो रहा है मेरा, और 15 से 20 दिनों के अंदर हम ये केस को फाइल कर देंगे। मार्च मार्च तक हम ये केस को जो है फाइल कर देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 6 महीना में नियुक्ति नहीं दिया गया, जबकि नियुक्ति का आदेश था। ऊपर से डिवीजन बेंच में जो है एलपीए में उस हियरिंग भी नहीं करा रहा, अपना डिफेक्ट भी दूर नहीं किया। जो केस फाइल किया ना, उसमें पेपर मिसिंग था। पेपर मिसिंग नहीं इसलिए छोड़ा जाता है कोई भी केस का, ताकि उसमें सुनवाई का डेट नहीं आए। सुनवाई का डेट ही नहीं आएगा तब सुनवाई करवाएंगे कैसे न? इस सब मामले को लेकर के हम लोग का है, और आपके माध्यम से सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है न। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल होगा, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है छात्रों को, ये भी बताना चाहते हैं कि ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए फाइल कीजिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो फाइल करते हैं उनका प्रायोरिटी मिलता है। नियुक्ति का अगर प्रक्रिया शुरू होगा तो फर्स्ट उन्हीं को चांस मिलेगा जो कंटेम्प्ट फाइल किए, उसके बाद बाकी लोग का भी है न। तो इसे फाइल जरूर करें न। अब मेरे द्वारा जितने भी पिटिशनर्स हैं, मेरा तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, सब उन्हीं के कनेक्शन करके हम सब लोग का ले लिए हैं, सबका आगे काम कर रहे हैं। साथ में आप जितने भी अदर पिटिशनर्स हैं जो दूसरा ग्रुप के हैं, वो भी फाइल करें। उनको अगर कहीं नहीं मिलता है तो मुझसे संपर्क जरूर कर सकते हैं, आपको उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम फाइल कर देंगे न। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर फाइल कीजिए, साथ में एलपीए डिवीजन बेंच में भी पार्टी रहिए। और ये केस आपको नियुक्ति दिलाने का चांस बहुत ज़्यादा है, 90% चांस है कि आपका नियुक्ति हो जाएगा, इसलिए इस केस को आप एकदम रहिए। और दूसरा, वही से कुछ छोटे मोटे ग्रुप या बेकार लोगों के साथ मत जुड़िएगा, क्योंकि जुड़ने से वजह से क्या होगा कि आपका केस ही खराब हो जाएगा। आपका नियुक्ति के आवेदन तक नहीं दिलाया है लोगों ने। जब जेएसएससी में याद रखिएगा कि अभी जब कंटेंट फाइल कर रहे थे, कंटेंट फाइल में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ये भी समझिए। डॉक्यूमेंट चाहिए जो आप आवेदन जमा किए उसका रिसीविंग कॉपी चाहिए, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, 3 डॉक्यूमेंट आपका जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई आवेदन जमा किया ही नहीं, कंटेम्प्ट कैसे फाइल करेगा जी? दूसरा, अगर आवेदन जमा नहीं किया है तो उसकी नियुक्ति होगा ही नहीं, पिटिशनर बनना उसका वेस्ट हो गया। और कौन आवेदन जमा नहीं किया होगा? उन लोग जो छोटा मोटा ग्रुप में या बेकार इसी समय में दूसरा जो नहीं जानता था उससे जुड़ गया, जानकारी नहीं दे पाया, उसको जानकारी के अभाव में क्या हुआ कि वो आवेदन जमा नहीं कर पाया। और ये भी कि उन लोग भी जमा नहीं कर पाया जिन लोग क्या किया ना कि आवेदन जमा करना है भाई, सर्टिफाइड कॉपी जमा करना पड़ेगा। सर्टिफाइड कॉपी हम देंगे तुमको, 12,000 रुपया लगेगा। देंगे सर्टिफाइड कॉपी क्या देंगे? वही जजमेंट कॉपी, जिसको हम जजमेंट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, जिसको हम भेज देते हैं, प्रिंट कोई भी निकाल सकते हैं, उसके नाम पर 12,000 रुपया लेने लगा। तो क्या होगा, बहुत सारे छात्रों का पैसा नहीं है। एक आदमी से सर्टिफाइड कॉपी के नाम पे लिया पैसा, बताइए। जो दे रहा उसको भी तो सोचना चाहिए ना। तो आपके चैनल पर भी बोले हैं, हम अपने चैनल पर ही बताए थे कि भाई कोई पैसा नहीं लगता आवेदन जमा करने में या डिसीजन कॉपी में, कोई पैसा नहीं लगता। आप बिल्कुल पैसा मत दीजिए। आप बोलिएगा तो हम भेज देंगे फ्री में। हम अपना 2300 कैंडिडेट का ना फ्री में दे दिए कि कोई पैसा नहीं लिए, बाकी लोग पैसा क्यों ले रहा था? ठीक है, इसकी वजह से जब तो ऐसे लोगों के साथ में रहिएगा ना तो आपको भड़का देगा, परेशान कर देगा। अच्छा, अभी जब कंटेम्प्ट केस आप लोग कीजिए, क्या उसमें खर्चा लगेगा? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्योंकि केस फाइल हो रहा है, फिर से एक तरह से केस फाइल होता है, कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस फाइल होता है ना, तो केस में थोड़ा सा पैसा लग जाता है। कितना लगेगा? लगभग 5,000 रुपये लग जाता है ना। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने में मतलब अगर फिर अगर सेकंड बेंच में और फिर कुछ खर्चा। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ना लोगों को भ्रम फैला किया जा रहा है। क्या करें, ये सब लोग ये क्या है कि सब लोगों से कुछ लोग प्रूफ देखते हैं कि 1,000, 1,500, 2,000 रुपया
कलेक्शन कर रहा है, कुछ ग्रुप वो कलेक्शन कर रहा है, आपको केस में नहीं जोड़ेगा। 10-15 लोग केस में जुड़ जाएगा और क्या करेगा, सब लोग से कंट्रीब्यूशन ले लेगा। आपको केस में जुड़ना है, 2000 के आसपास तक खर्चा लग जाता है, कोर्ट फीस ये सब मिला जुला के खर्चा लग जाता है। तो केस में अगर नाम चढ़वाना है तो उसके लिए आपको पैसा लगेगा। 1000 रुपये जो ले रहा है ना, वो आपको कोर्ट केस में नहीं जुड़ सकता। आपको कोर्ट केस में आप पिटीशन जुड़वा के दिखा लीजिए जो 1000 रुपये ले रहा है। वैसे ही जैसे एक आदमी था, कैसे ले रहा है, मान लीजिए 2000 का हम जोड़ देंगे, मान लीजिए बोल रहा है ले रहा है, कुछ तो वो भी बतला रहा होगा ना। आपसे कंट्रीब्यूशन ले रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने के लिए। आपको कोर्ट केस में नहीं जोड़ेगा, वो अपने आप को 2-4 लोग को जुड़ जाएगा और बाकी का कंटेंट फाइल कर दिए, सब लोग कंट्रीब्यूशन देते रहिए। आपको कोर्ट केस में जुड़ेगा, याद है, कोर्ट केस में अगर जुड़िएगा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बोले ना, चांस मिलता है उसको तो जरूरी। जैसे एक बता रहे हैं आपको कि सहायक आचार का केस चल रहा था, आपको पता ही है। सहायक आचार का जब भी केस फाइल होता था तब पता है 2, 4, 5, 10 लोग सिर्फ पिटिशनर होता था। सुप्रीम कोर्ट फाइल कर रहा है एक आदमी, वहाँ पे जो है क्या कर रहा है कि अपने आप को फिर पिटिशनर रख रहा है, अपने आप को सिर्फ रख रहा है, और बाकी सब लोग से क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन ले रहा है। पता है ज्वाइनिंग किसको मिला, सिर्फ जो पिटिशनर बने हुए थे, अपने आप को ज्वाइनिंग लेके चले गए, बैठ गए, और सब लोग जो पैसा कलेक्शन दे रहा था ऑक्सीजन पार्क में बैठ के आप देते ना, भीड़ भीड़ देखते थे ना आप ना, बाकी लोग कहाँ है जी, बाकी लोग तो घर बैठे हुए हैं। तो वैसे लोगों से भी आपको बचने की जरूरत है। आपको जो है ऐसे छोटे मोटे लोगों से, जो जंगली टाइप का आदमी हो, ऐसे टाइप से बचने की जरूरत। जंगली होना गलत बात नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन हम बताना चाहते हैं जिसको जानकारी नहीं हो आप उसे जोड़िएगा तो आपको क्या करेगा कि आपको बाहर कर देगा। जबकि मेरा जो पिटिशनर्स है, आप देखे होंगे कि जेएसएससी ऑफिस में हम बैठ के काम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो छात्र है उसे कोर्ट कचहरी की जानकारी नहीं है, कैसे आवेदन जमा करना उसे जानकारी नहीं है, हर काम उसे करवाना पड़ेगा। उसे जानकारी रहता तो अपने नहीं कर लेता ना, या उसके पास समय रहता तो कर नहीं लेता। सब आदमी बिजी है तो उसको करवाना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि सब लोग अपने जमा कर जैसे जैसे कर रहा है, तो हो सकता है अगर नियुक्ति प्रक्रिया नियुक्ति हो तो आप देखिएगा कि नियुक्ति उन लोगों का हो रहा है जो सही से काम किया, जो नियुक्ति सही से काम नहीं किया उसका नियुक्ति नहीं हो रहा है। ये बताइए, आप बोल रहे थे कि जो जांच कमेटी के जो जज नया बनने वाले थे 27 तारीख का शायद कुछ डेट था, उसके बाद आगे डेट मिलने वाला था, मतलब हाईकोर्ट में भी क्या चल रहा है इसको? देखिए 23 मार्च को नए जज बैठने वाले हैं। 23 मार्च को? हाँ, क्योंकि जजेस का ऑप्शन देना था, स्टूडेंट को ही ऑप्शन देना था, तो हम लोग भी ऑप्शन दिए हैं, तो उसी में से एक सेलेक्ट करके जजेस को जांच के लिए बैठाया जाएगा। 23 मार्च को कंफर्म लग रहा है कि नए जज बैठेंगे, हाँ, नया जज जांच करेंगे। नया जज का उस दिन टाइम दिया गया है, उस दिन जांच जैसे बैठेंगे तो आपको आपके माध्यम से सभी छात्रों को बता देंगे कि ये जज बैठे हैं, ये जांच कर रहे हैं, ऐसा ऐसा मामला है, सब तो अपडेट मिल ही जाएगा। क्योंकि देखिए बताइए, जब अभी जैसे आप बोल रहे हैं त्रुटि है, उसको सुधारने के लिए जो एलपीए में जब सरकार गई है, उसको क्या कितना सुनने में आ रहा है, 2-3 सप्ताह का समय मिला है, तो उसमें क्या कुछ हो रहा है? अभी उसमें 4 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन आपको पता है 4 सप्ताह में त्रुटि दूर नहीं करेगा वो, क्योंकि सेकंड में जो हारने वाला है वो। फिर क्या होगा? फिर देखिए सेकंड अगर त्रुटि दूर कर देगा तो हियरिंग डेट आ जाएगा। हियरिंग डेट आया तो हम लोग लोअर हार करके रखे हैं ना, और लोअर हार करके तो उसका पोल पट्टी खोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट बेंच में इतना झूठ बोल चुका है। मान लीजिए अगर नहीं होता है, फिर मान लीजिए फिर त्रुटि आ गया, फिर उस समय लेगा, उसमें समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर रहे हैं कि या तो आप स्टे ले लीजिए, या तो आप मुझे नियुक्ति दे दीजिए। आप स्टे भी नहीं ले रहे हैं, आप हियरिंग भी नहीं करा रहे हैं। ऐसे करके अच्छा कितना दिन तक चल सकता है? नहीं, आप सेकेंड बेंच में कितना 10 साल 20 साल तक रखिएगा इसे ही, अब तो हियरिंग नहीं कराइएगा, अब 20 साल तक इसे रखिएगा चुपचाप। मतलब आप 100 लोग साल तक। कंटेम्प्ट केस एक तरह से कीजिएगा तो आप लोग का मतलब मजबूत हो जाएगा पक्ष। हाँ, जो कंटेम्प्ट फाइल करेगा वो कम से कम उसका नियुक्ति तो कम से कम हो, उसका नियुक्ति लेना है हमको। आप हियरिंग नहीं करा रहे हैं, आप अपना जो केस फाइल कर उसका डिफेक्ट दूर नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसी तरह से पड़ा रहे, क्योंकि आप फर्स्ट बेंच में इतना झूठ बोले हैं कि कोर्ट में जो झूठ बोलता है, ठीक है, उसके ऊपर कोर्ट में आप झूठ बोलिएगा ना तो आपके ऊपर उल्टा केस होगा। तो जेएससी के अधिकारी के ऊपर कब केस कब होगा? तो झूठ बोला है जेएससी लोग, वहाँ पे केस कब जा रहा होगा, कब लोग होटवार जेल पहुंचेगा, क्योंकि उन लोग सब झूठ बोला। सीट खाली है, पता ही है, हम लोग बता रहे हैं कि 9000 के आसपास सीट खाली है, ठीक है, और सीट कोर्ट भी बता रहा है कि 6000 के आसपास सीट खाली है। जांच होगा तब ना, मान लीजिए अभी जो जज बैठने वाले हैं वो जांच करेंगे, कंफर्म आएगा तभी ना। कम से कम 6000 सीट तो कोर्ट अभी बोला है ना, 2034 सीट, 3704 सीट ST/SC वाला लगा 6000 है ना, 6000 पहले फाइनल डिसीजन हो तब तो, फाइनल डिसीजन हो चुका है, 6000 सीट तो फाइनल डिसीजन हो गया। एलपीए वाला क्लियर होगा तब तो आखिर में मिलेगा। तो वही आप एलपीए गए हैं, आप एलपीए में गए तो एलपीए में सुनवाई करवाइएगा ना जी। आप बताइए ना कि क्या आपको नहीं सुना गया फर्स्ट बेंच में। एलपीए तब जाया जाता है जब मान लीजिए कि कोई कहा जाता है कि भाई इस बेंच में हमको नहीं सुना गया बात को, हमारा यहाँ पे इस बात को सुनिए। अब सुनाइएगा ना जाकर कोर्ट में
कि आप सुनिएगा ही नहीं, आप हियरिंग ही नहीं कराइएगा। हम लोग भी तो भाई लोअर हायर करके रखे हैं न, हमारा बात रखा जाएगा वहाँ पे, क्योंकि आप नियुक्ति नहीं दिए। आप 10 साल से लेते हैं, वैकेंसी लेते हैं, एग्जाम लेते हैं और नियुक्ति ही नहीं देते हैं। आप वैकेंसी कार्य के लिए मुंह दिखाने के लिए लिए थे। परीक्षा एग्जाम जो है लेता है आदमी, आप नियुक्ति देने के लिए लिए थे ना जी। तो क्या लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि टीजीटी और पीजीटी दोनों का पद समाप्त करके अब माध्यमिक आचार्य का एक तरह से परीक्षा लिया जा रहा है? कहीं ये वाला पोस्ट जो है, ये वाला बहाली में जितने कैंडिडेट हैं, कि उधर तो एडजस्ट नहीं हो गया, इसीलिए सरकार चाह रही है कि टीजीटी में हम जो है नियुक्ति ना दें, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो वैकेंसी एक बार निकल गया, उसका सीट इधर-उधर नहीं जा सकता, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। नया वैकेंसी जब आता है, माध्यमिक आचार्य का जो आ रहा है, तो उसका जो वैकेंसी सीट निकलेगा, उसका अलग से नियुक्ति होगा। लेकिन जिसका नियुक्ति निकल चुका है, उसका तो नियुक्ति देना ही होगा। और जो छात्र मेहनत करके एग्जाम दिया है, आप एग्जाम लिए, लिए नहीं, एग्जाम लिवाया गया था आपसे, एग्जाम लिए, एग्जाम सीट खाली है, छात्र एग्जाम दिया था या फ्री फोकट में एग्जाम दिया था, मेहनत करके एग्जाम दिया था और उससे नियुक्ति चाहिए था इसलिए एग्जाम दिया था, आपको नियुक्ति पूरे सीट पर लेकर रहेंगे, ये बात कंफर्म है। आवेदन अगर जो नहीं दिए होंगे, इसमें कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा आगे। इसलिए बोलते हैं कि देखिए, आप स्क्रीन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आपको कोर्ट केस में जुड़ना है। कई बार हम बताए थे कि आप मेरे द्वारा जुड़िए, आपका हर केस का वर्क परफेक्ट वे में होगा, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। कई तरह के बहुत सारे लोग क्या है, केस फाइल करके छोड़ दिया, बाकी काम ही नहीं करवा रहा है उसका। इसे कहा गया कि उसका इनकम्प्लीट केस रहने की वजह से हो सकता है कि नियुक्ति हो ही नहीं, या तो नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होगा। आप एक ऐसे ग्रुप में शामिल होइए जो आपको लगे कि हाँ भाई ये आदमी काम कर सकता है। कहीं भी आपको नहीं मिल रहा, आप मुझसे शामिल होइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ, आप मुझसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाएगा अगर केस, तो सुप्रीम कोर्ट में मेरे से रहिए। डिवीजन बेंच में एलपीए में केस चल रहा है, आप मेरे द्वारा रहिए, आपका केस परफेक्ट वे में रहेगा। नियुक्ति के समय में कोई दिक्कत नहीं आएगा और इस केस को मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। बहुत सारे लोग भ्रम फैलाते हैं, बहुत सारे लोग क्या है कि क्या बोलते हैं उसको कि सर्टिफाइड कॉपी के नाम पे पैसा 12-12 हज़ार रुपये लिए। हाँ, जजमेंट जब आता है, जजमेंट से पहले 10-10 हज़ार रुपये लिया है। आप सोच सकते हैं, हम 2200-2300 कैंडिडेट का हमारा जजमेंट आया, 1 रुपया किसी से पैसा नहीं लगा। केस को टैग कराने के नाम पे कि आपका केस टैग करा के जजमेंट लाना है, कुछ लोग उसका नाम पे 10 हज़ार रुपये पैसा लिया, बताइए। और वही लोग बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं, वो लोग वीडियो देखेगा तो आप पे जो है चिल्लाने लगता है लोग। चिल्लाने लगता नहीं, हम तो बता रहे हैं कि क्यों लिया पैसा। तो देने वाला का तो भी तो गलती है। नहीं, आप देने वाला को जानकारी नहीं है जी। अब हम बता रहे हैं, अब किसी लोग पता नहीं करता है कि भाई कितना पैसा मेरा लग रहा है, भाई वहाँ पे कितना पैसा लगता है, कितना पैसा कैसे क्या होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं उसमें कोई पैसा नहीं लगता था। और उसका एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि केस का टैग कराने के नाम पे, केस का आवेदन जमा करने के जजमेंट कॉपी के नाम पे, फिर वकालतनामा पर साइन कराने के नाम पे हम एक को पैसा नहीं लिया अपना 2300 पिटिशनर का। तो बताइए, अगर हम नहीं लिए, अब मेरा पिटिशनर का पूरा काम हो गया, तो अगर मेरा लगा ही नहीं तो आपका कैसे लगा? आपका इसका मतलब अगर लगता तो हम अपने पिटिशनर को नहीं बोलते, हम तो बोलते ही, क्योंकि हम जो केस अभी मान लीजिए कंटेम्प्ट फाइल करते उसका पैसा लग रहा है, एलपीए में डिवीजन बेंच में पार्टी बनना उसका पैसा, अब केस फाइल करने का पैसा लगता है। अब उसके बाद बिला वजह बाधा किसी का पीडीएफ से प्रिंट निकाल के पीडीएफ दे देंगे आपको, और यहाँ पे आप मुराबादी मैदान में बैठ जाइए, बोले कि पीडीएफ है 300 पेज का या 280 पेज का या 140 पेज का, 140 पेज का जेरोक्स लो और 12,000 रुपया दो। आप बैठिएगा तो देगा आपको कोई? बोले कि भाई ये पीडीएफ हमको दे दो, हम निकलवा लेंगे 150-150 रुपया में, 150 रुपया की जगह पर तुम 12,000 रुपया लोगे? बताइए, पीडीएफ निकाल के देने का 12-12 हज़ार रुपये ले लिए, बताइए। शांत में इस वीडियो को देखेंगे, क्या उसको मैसेज दीजिएगा? छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, केस को लड़ा जा रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हो रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर मेरे द्वारा फाइल का, डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर, स्क्रीन में मेरा नंबर चल रहा है आपका, उस पर कॉल कीजिए, आपको हम कंटेम्प्ट में केस में जोड़ देंगे। अगर फिर भी आपको दूसरा जगह अच्छा अगर ट्रस्टेबल मिलता है, दूसरा जगह भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे द्वारा कीजिएगा तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका परफेक्ट में काम होगा। कहीं क्या कि बहुत लोग सर्टिफाइड के नाम पर लूटे हैं, वैसे लोग देखिएगा सर्टिफाइड के नाम पर लूटा है, उन लोग से दूर रहिएगा। वैसे लोग जो बोलते फिरते थे कि एक भी सीट खाली नहीं, उन लोग से दूर रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना बहुत आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बेहतर ऑप्शन है कि आप मजबूत टीम के साथ रहिए। अब मेरे साथ कोई कैंडिडेट 50% सीट तो मेरे पास है पिटिशनर जी, आप मजबूत के साथ रहिए, बहुत कम पैसे में आपका परफेक्ट काम होगा, ये बता रहे हैं। चलिए, तो अब देखने वाला आखिर मामला होगा जैसे टीजीटी को लेकर अभ्यर्थी आगे क्या कुछ करते हैं और टीजीटी का नियुक्ति आखिर में कब होता है। चैनल के साथ बने रहेगा, और भी कुछ अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।